अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए लाखों रुपए का फ़र्क पैदा कर सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। अब सरकारी कर्मचारी साल में 2 बार रिटायर होंगे और 8वें वेतन आयोग में ऐसा कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अगर ये ऐसा होता है तो किसे कितना फ़ायदा मिलेगा, सैलरी और रिटायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल हैं उनके जवाब जानेंगे, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। जो भी अपडेट है इस 8वें वेतन आयोग में साल में 2 बार रिटायरमेंट को लेकर के, उसको अच्छे से समझ पाएँ आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 2 मुद्दों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। पहला 8वां वेतन आयोग, और जो दूसरा साल में सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट का प्रस्ताव। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि भविष्य में कर्मचारियों को उनके जन्म महीने के बजाय साल में 2 बार रिटायर किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर बहस जो है लगातार जारी है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि अगर ऐसा नियम कभी लागू होता है तो इसका बड़ा फ़ायदा कर्मचारियों को मिलेगा। अब ये कर्मचारियों को जो फ़ायदा मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, इसको भी इसी वीडियो में आप लोग अच्छे से समझेंगे। साल में 2 बार रिटायरमेंट वाला प्रस्ताव आखिर क्या है? तो मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी अपने जन्म महीने के आखिरी दिन रिटायर होते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का जन्म जनवरी में हुआ है तो जनवरी के अंत में वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और किसी भाई का जन्म अगर अगस्त में हुआ है तो अगस्त के लास्ट में वो रिटायर हो जाएंगे। और प्रस्ताव ये था कि कर्मचारियों को 2 समूहों में बांट दिया जाए। तो पहला प्रस्ताव जैसे जनवरी से जून के बीच जन्मे, मतलब जिनका जन्म हुआ है सभी कर्मचारी 30 जून को रिटायर हों, चाहे आपका जन्म जनवरी में हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, लेकिन रिटायरमेंट 30 जून को हो। और जुलाई से दिसंबर के बीच जितने भी जन्मे कर्मचारी हैं जिनका जन्म हुआ है वो 31 दिसंबर को रिटायर हों। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऐसी खबरें पहले ज़रूर वायरल हुई थीं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संकेत या दस्तावेज नहीं मिला है जिससे लगे कि इस योजना पर काम चल रहा है। करीब 1 साल से ये चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। इसलिए फ़िलहाल इसे सिर्फ एक प्रस्ताव या चर्चा के रूप में देखा जाना चाहिए। और भी कई अपडेट हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगर ये नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को फ़ायदा क्या होगा? ये नियम अगर लग जाता है तो कर्मचारियों को फ़ायदा क्या होगा, तो इसको भी समझ लेना है। सबसे बड़ा फ़ायदा अतिरिक्त सेवा अवधि का होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है अतिरिक्त सेवा अवधि का होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का जन्म जनवरी में हुआ है और वह 60 साल का हो गया है। मौजूदा नियम में वह जनवरी में ही रिटायर हो जाएगा, लेकिन नए सिस्टम में उसे जून तक नौकरी करने का मौका मिल सकता है और करीब 5 महीने अतिरिक्त सेवा और 5 महीने की अतिरिक्त सैलरी भी मिल सकती है। इसी तरह अलग अलग कर्मचारियों को उनकी जन्म तारीख के आधार पर कुछ महीनों का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों के लिए यह प्रस्ताव काफ़ी आकर्षक माना जा रहा है। क्या इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा? इसे सिर्फ बोझ के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर अनुभवी कर्मचारी कुछ महीने और काम करते हैं तो वह सरकार के लिए भी काम करता रहेगा। दूसरी तरफ अगर उसे पहले रिटायरमेंट किया जाता तो उसकी जगह नए कर्मचारी की भर्ती करनी होगी और उसे भी वेतन देना पड़ेगा। अतिरिक्त खर्च उतना बड़ा नहीं होगा जितना अक्सर बताया जाता है, बल्कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का फ़ायदा भी सरकार को मिलता रहेगा।
सरकार को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फ़ायदा मानव संसाधन प्रबंधन में दिखाई देगा। अगर सरकार को पहले से पता होगा कि जून में 2 लाख या फिर 1.5 लाख, 1 लाख और दिसंबर में 50,000 या फिर 2 लाख, 3 लाख जो कर्मचारी हैं रिटायर होने वाले हैं, तो भर्ती प्रक्रिया, बजट और विभागवार योजना बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इससे सरकार समय रहते भर्ती विज्ञापन जारी कर सकती है और रिक्त पदों का बेहतर प्रबंधन कर सकती है। इसे बेहतर गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हर साल कितने केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होते हैं? तो 55 लाख कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी। तो इनमें बड़ी संख्या एनपीएस कर्मचारियों की है। आने वाले वर्षों में हर साल लगभग 3 लाख या 3.25 लाख केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हो सकते हैं। अगर साल में 2 बार रिटायरमेंट का सिस्टम लागू होता है तो 1.5 लाख कर्मचारियों का रिटायरमेंट जून और दिसंबर में हो सकता है। इससे रिक्त पदों और भर्ती की योजना को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग के बीच यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी पहले से वेतन, पेंशन और भत्तों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में समय में अगर रिटायरमेंट सिस्टम में भी बदलाव होता है तो इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की सेवा अवधि और आय पर पड़ सकता है। अगर सरकार कभी इस मॉडल पर विचार करती है तो यह कर्मचारियों और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा, जबकि सरकार को भर्ती और संसाधन प्रबंधन में आसानी होगी। हालांकि फ़िलहाल यह केवल चर्चा का विषय है और इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। फ़िलहाल साल में 2 बार रिटायरमेंट का कोई नियम लागू नहीं है, लेकिन यह विचार कर्मचारियों के बीच तेज़ी से चर्चा में है। 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्मचारियों की नौकरी, वेतन, रिटायरमेंट लाभों से जुड़ा है। आने वाले समय में यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो इसका असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ सकता है। तो ये जो साल में 2 बार रिटायरमेंट का योजना है, तो इस योजना में एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि एक बार जून में रिटायर होंगे और दूसरी बार दिसंबर में। तो जिनका जन्म जनवरी में हुआ है, फरवरी में हुआ है या फिर मार्च में हुआ है, उनको अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा और 3, 4, 5 महीने की सैलरी भी उनको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, कर्मचारियों को भी फ़ायदा होगा और जो विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद होंगे उनकी समय रहते भर्ती हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो भी ये अपडेट है साल में 2 बार रिटायरमेंट को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अभी इसकी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है।